Everyone, Qasim Khan is here. Please subscribe my channel and press bell button for more updates. So guys, today we are going to learn adjustment entry. Adjustment का एक concept है जिसको हम कहते हैं accruing uncollected revenue. मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि आपके बहुत सारी हम एडजस्टमेंट क्यों करते हैं। आपकी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो आपकी एक से ज़्यादा अकाउंटिंग टाइम पीरियड को क्या कर रही होती हैं, कवर कर रही होती हैं, उसमें फॉल कर रही होती हैं। तो हमने क्या करना होता है कि उसकी टाइम के साथ एडजस्टमेंट करनी होती है, एलोकेशन करनी होती है। अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करते हमारे फाइनल अकाउंट्स में क्या आएगा, एरर आएगा। अच्छा, लेट्स सपोज मैं किसी के पास काम करता हूँ, माई सेल्फ जो है ना, मैं किसी के पास काम करता हूँ और जो है मुझे वहाँ से जो सैलरी मिलती है वो 10th से लेके 10th को ही मिलती है। एवरी मंथ आई हैव दिस शेड्यूल, ठीक है, कि मुझे मंथली बेसिस के ऊपर मिलती है। तो फ़र्ज़ किया जो है ना, मेरा महीना जो स्टार्ट होता है, फ़र्ज़ किया हम एग्जांपल ले लेते हैं, जनवरी 10th को मैंने काम स्टार्ट किया तो इसकी पेमेंट मुझे मिलनी है फेब 10th को मिलनी है। तो बेसिकली 10th इज़ माई पेमेंट डे, जो कि मुझे, या आप इसको रिसीविंग डेट कह लें, जो जिसके ऊपर मुझे हम रेवेन्यू की एग्जांपल कर रहे हैं तो सिंपली पेमेंट डे ही कह लें। तो 10th इज़ माई पेमेंट डे, जिसके ऊपर मुझे अपनी रेवेन्यू की क्या मिलनी है, पेमेंट मिलनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर हम यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे आपका जो ट्रांजैक्शन हुई है इसमें 2 अकाउंटिंग टाइम पीरियड फॉल कर रहे हैं। एक आपका कौन सा फॉल कर रहा है, जनवरी का फॉल कर रहा है, जनवरी जो कि 31 जैन को ख़त्म होना है। दूसरा आपका फेब का के जो है ना कितने डेज़ फॉलो कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं 10 डेज़ आपके फेब के फॉल कर रहे हैं। तो वो जो कि आपकी फेब 10 को जो है ना ख़त्म होने हैं। तो अब बेसिकली दिस इज़ माई पेमेंट डे, इसमें आपके 2 अकाउंटिंग टाइम पीरियड आ रहे हैं। तो अब जब मैं 31 जैन को अपने अकाउंट्स क्लोज़ करूँगा, मंथली अकाउंट्स क्लोज़ करूँगा, तो उसमें क्या है कि मेरे 20th डेज़ की जो अर्निंग है वो किस में फ़ॉल कर रही है, जनवरी में फ़ॉल कर रही है। आल दो उनके जो अर्निंग है वो मुझे मिलनी, उसकी जो पेमेंट होनी है वो मुझे मिलनी 10th फरवरी को है, लेकिन वो रेवेन्यू मेरा बेसिकली किसका है, जनवरी का है। तो उसको मैं जनवरी में ही एलोकेट करूँगा, क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में हम जो क्या करते हैं, कैश से हमें कोई कंसर्न नहीं होता। जब हमारी एक्टिविटी होती है हम उसको टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। तो लेट्स सपोज मेरी जो सैलरी है वो, मेरी सैलरी कितनी है, पर मंथ की जो मेरी सैलरी है, पर मंथ सैलरी मेरी, लेट्स सपोज वी टेक एन एग्जांपल 2000 मेरी पर मंथ सैलरी है। तो पर डे मेरी कितनी बनी, या हम 3000 कर लेते हैं। पर मंथ मेरी 3000 सैलरी है तो पर डे मेरी कितनी बनी, 100 बनी। 100 इज़ माई पर डे सैलरी। तो जनवरी में फ़र्ज़ किया जनवरी को मेरे स्टार्ट होते हैं तो 20th डेज़ मेरे जनवरी के हो गए, 10 डेज़ मेरे किसके हो गए, फरवरी की सैलरी के हो गए। तो जब मेरा 31 जनवरी को मेरे अकाउंट्स क्लोज़ होंगे तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दूंगा। और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, जनवरी 31, तो उसमें क्या होगा कि आप इसकी क्या करेंगे, एक एंट्री कर देंगे। क्या करिए कि आपने अकाउंट रिसीवेबल कितने के साथ, 100 पर डेज है तो 2000 आपकी जनवरी की बन रही, तो 2000 डेबिट, साथ ही आप क्या कर देंगे, रेवेन्यू आपने सर्विसेज परफॉर्म किया उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलने हैं, तो आपने क्या किया, रेवेन्यू को 2000 के साथ क्रेडिट कर दिया। तो अब क्या हुआ कि आपको फेब 10 को जो है ना आपको मिल रही है सैलरी, 10th को आपको जो है ना दोबारा सैलरी मिल रही है जो कि इन कैश मिल रही है। और जब आपको कैश मिलेगा तो कितना मिलेगा, कैश आ रहा है, कैश इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको हम डेबिट करेंगे कितने के साथ, 3000 के साथ। लेकिन ये जो 3000 मिल रहा है इसमें जो है ना 20 दिनों की जनवरी की सैलरी है जो कि आपका अकाउंट रिसीवेबल है। तो अकाउंट रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा कितने के साथ, 2000 के साथ। रेवेन्यू आपका क्रेडिट हो जाएगा 1000 के साथ। तो दिस वे जो है ना आपके क्या हो जाएंगे, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू लिख देते हैं, लेकिन ये रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि हमने जो 3000 मिल रहा है इसकी ऑलरेडी हमने एडजस्टमेंट की है। इसमें से 2000 आपका क्या है,
ये वाला रेवेन्यू किस में कन्वर्ट हो चुका है, अकाउंट रिसीवेबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेवेन्यू लिखेंगे। मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि ये रेवेन्यू अकाउंट रिसीवेबल में कैसे कन्वर्ट हो चुका है। लेट्स सपोज मैं जो है ना 1000 के एप्पल लेके आता हूँ और मुझे 100 एप्पल मिलते हैं, तो मैं उसमें से 20 एप्पल खा जाता हूँ। तो बाकी आप क्या कहेंगे कि मेरे पास 800 के एप्पल बचे, या आप कहेंगे मेरे पास 80 एप्पल बचे। तो आप जो है ना 80 एप्पल बताएंगे, क्योंकि जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है वो एप्पल में ही बताएंगे। क्यों, उस कैश के अगेंस्ट आप एप्पल ले आए थे और एप्पल का अकाउंट डिवेल्प हो चुका था। तो यहाँ पे कैश डेबिट हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल किसका है, जनवरी 20th डे, 20 दिनों की इसकी सैलरी है, और ये रेवेन्यू किसका है, फैब का है। ठीक है, तो ये फैब का रेवेन्यू हो गया। आप लोग की जस्ट इंडिकेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये भी कर दिया। इसी तरह आपकी और कोई एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। जैसे आपको मैं कह देता हूँ कि हमारी फोर्टनाइटली पेमेंट्स होती हैं। फोर्टनाइटली में क्या है कि लेट्स सपोज 15 डेज़ के बाद जो है ना आपको सैलरीज पे होती हैं। और फ़र्ज़ किया अगर जो है ना फोर्टनाइटली में क्या है कि आपका सैटरडे को आपका स्टार्ट होता है काम, और सैटरडे को लेट्स सपोज थी 21 जनवरी डेट थी। ठीक है, उसके बाद आपका फ्राइडे को क्लोज़ हो रहा है। तो लेट्स सपोज फ्राइडे को आपका क्लोज़ हुआ। तो यहाँ पे मैं वैसे कैलेंडर से एग्जांपल ले लेता हूँ कि कैलेंडर में टाइम पीरियड कितना है। तो वेयर इज़ माय कैलेंडर, सॉरी हेयर इज़ गूगल कैलेंडर। तो आप इस तरह की खुद से भी एग्जांपल जनरेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया आपने 21 को जो है ना जनरेट किया, तो आपकी जो फ्राइडे को आ रही है वो आपकी आ रही है 5 फेब आ रही है। ठीक है, तो आपने क्या है कि आपकी जो पेमेंट शेड्यूल है वो फोर्टनाइटली है। कितना है, फोर्टनाइटली है, आफ्टर 15 डेज़ है। तो आपके जब आफ्टर 15 डेज़ है तो इसमें आपके 2 अकाउंटिंग टाइम पीरियड फॉलो करें। 10 दिन आपके जनवरी के फॉल कर रहे हैं, 5 डेज़ आपके फेब के फॉल कर रहे हैं, तो 15 डेज़ बनते हैं टोटल। तो 15 डेज़ में आप क्या करेंगे, 10 डेज़ जो है ना जनवरी को एलोकेट करेंगे, 5 डेज़ फरवरी को एलोकेट करेंगे। तो इस तरह की एडजस्टमेंट आप जो है ना करेंगे। तो सो यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ एग्जांपल, बट दिस इज़ द बेसिक फॉर्मेट कि आपने जो है ना एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।